अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ प्राइमरी हेल्थ केयर टेक्नीशियन मल्टीपर्पज़ PHC और डेंटल टेक्नीशियन की ईटा टेस्ट के अहम सवालात। वीवर्स, यहाँ पर ये तमाम सवालात हेल्थ टेक्नीशियन, फार्मेसी और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के टेस्टों में भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहला सवाल है कि विच टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी कवर्स द बॉडी सरफेस इंटरनल ऑर्गन। हमारी बॉडी सरफेस को जो टिश्यू कवर करती है वो एपिथेलियल टिश्यू है। टोटल टिश्यू की 4 टाइप्स है दोस्तों, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ये भी याद रखिए। सवाल नंबर 2 है विच विटामिन सपोर्ट विजन, इम्यून फंक्शन एंड सेल ग्रोथ। विटामिन ए जो है ये इम्यून फंक्शन और सेल ग्रोथ को सपोर्ट करती है। ये भी याद रखिए दोस्तों कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, इसका दूसरा नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए ग्रीन वेजिटेबल और येलो फ्रूट्स में पाया जाता है। सवाल नंबर 3 है नेम द विटामिन्स दैट इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल विटामिन डी है। विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सिफेरॉल है और विटामिन डी एग, मिल्क और फिश वगैरह में पाई जाती है। सवाल नंबर 4 है ह्यूमन हैव डैश पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। ह्यूमन हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम। ये भी याद रखिए, 22 ऑटोसोम्स और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। सवाल नंबर 5 है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर टिपिकली फाउंड इन अ ह्यूमन सेल। 46। व्यूअर्स, यहाँ पर एक बात याद रखिए ईटा के हवाले से कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है और ख़ास कर तौर में जो कि सीटी अनाउंस हुई है टेक्नीशियन की, तो उसके लिए तैयारी आपने कहाँ से करनी है। और दोस्तों, MCH हो, प्राइमरी हेल्थ केयर और डेंटल टेक्नीशियन हो या बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है, उन तमाम का ईटा टेस्ट जो होता है सेम टू सेम होता है। तमाम टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक ही टेस्ट लिया जाता है। अगर आप उन्हें ईटा टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो अभी यूट्यूब सर्च पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए मेडिकल टेक्नीशियन ईटा टेस्ट और आखिर में लिखिए बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। मेडिकल टेक्नीशियन ईटा टेस्ट बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, इस तरह सर्च कीजिए। इसी तरह सर्च कर लेने के बाद दोस्तों तकरीबन 1000 से ज़ायद मेडिकल के MCQs और मेरे चैनल पर पास्ट पेपर जो है वो आसानी के साथ आपको मिल जाएंगे। सवाल नंबर 6 है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स दैट मेक अप अ क्रोमोसोम कार्ड। DNA स्ट्रक्चर और प्रोटीन जो कि क्रोमोसोम्स बनाती है उसे क्रोमाटिन कहा जाता है। सवाल नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट बॉडी, हार्ट। सवाल नंबर 8 है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की मेन फंक्शन याद रखिए कैरिंग ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। रेड ब्लड सेल जो है इट्स कैरिंग ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। और ये भी याद रखिए कि रेड ब्लड सेल को एरेथ्रोसाइट कहा जाता है। इस तरह का सवाल भी जो है इम्तिहानात में आता रहता है। सवाल नंबर 9 है विच बोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड। हमारी स्पाइनल कार्ड की हिफाजत वर्टेब्री करती है। सवाल नंबर 10 है द बोन्स ऑफ द फिंगर्स आर नोन एज। फिंगर्स की बोन को फेलेंजिस कहा जाता है। पाँव के फिंगर्स और हाथों के फिंगर्स, इन उंगलियों को फेलेंजिस कहा जाता है। सवाल नंबर 11 विच बोन्स फॉर्म द हील ऑफ द फूट। द हील ऑफ द फूट के बोन को कैलकेनिस कहा जाता है। सवाल नंबर 12 द बोन्स ऑफ द रिस्ट इज़ नोन एज। रेस्ट यानी कलाई के बोन को कार्पल कहा जाता है। इस तरह का सवाल भी ईटा में आ सकता है कि टोटल बोन इन ह्यूमन रेस्ट। इंसानी रेस्ट में टोटल हड्डियों की तादाद 8 होती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर डायग्राम मुलाहिजा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है नेम द ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज। ओवरीज है। सवाल नंबर 14 है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। ऑप्टिक नर्व है। सवाल नंबर 15 है द बोन ऑफ लोअर जा इज। लोअर जा की बोन को मैंडिबल कहा जाता है। इसी सवाल के साथ ये भी याद रखिए कि
अपर जा के बोन को मैक्सिला और लोअर जा के बोन को मैंडिबल कहा जाता है। ये दोनों सवाल अहम है, ख़ुसूसन डेंटल टेक्नीशियन की इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 16, विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल द मसल ऑफ मस्टिकेशन और चीविंग। मसल ऑफ चीविंग ये कौन सी नर्व कंट्रोल करती है? ट्राइगेमिनल नर्व। सवाल नंबर 17, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम जबकि स्मॉलेस्ट पार्ट हाइपोथैलेमस है। सवाल नंबर 18, द बोन्स ऑफ द टूज आर नोन एज। फिंगर और टू बोन्स को फेलेंजिस कहा जाता है। सवाल नंबर 19 है, विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल द मसल दैट मूव द आइज़। हमारी आंखों की मूवमेंट ये कौन सी नर्व कंट्रोल करती है? ओकुलोमोटर नर्व। सवाल नंबर 20 है, विच ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल पैराथायराइड ग्लैंड इसको रेगुलेट करती है। सवाल नंबर 21 है, विच बोन इज कॉमनली नोन एज द फनी बोन। फनी बोन दोस्तों अल्ना को कहा जाता है। अब अल्ना, ये अल्ना बोन जो होती है कहाँ पर वाक़ होती है? तो यहाँ पर स्क्रीन पर दी गई डायग्राम से आप आसानी के साथ इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो सुर्ख बोन दी गई है डायग्राम में, दैट इज़ अल्ना बोन। व्यूअर्स, अगर आप दोस्त इस तरह की फास्ट पेपर और मेडिकल टेक्नीशियन के MCQs हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी और इंशाल्लाह हम वो तमाम MCQs जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। सवाल नंबर 22 है, विच ग्लैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विच रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। थायराइड ग्लैंड। सवाल नंबर 23 है, पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होती है ये कंट्रोल करती है सेंस ऑफ स्मेल को। सवाल नंबर 24 है, द बोन ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज आर कॉल्ड। ब्रिज ऑफ द नोज के बोन को नेजल बोन कहा जाता है। सवाल नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। सवाल नंबर 26 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। प्यास लगना, भूख लगना और बॉडी की टेम्परेचर को बाकायदा रखना, इसको रेगुलेट करना, ये कौन सी हिस्से का काम है? हाइपोथैलेमस की। सवाल नंबर 27 है, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन थायरॉक्सिन करती है। सवाल नंबर 28 है, विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल्स द मसल ऑफ द टंग। मसल ऑफ द टंग हाइपोग्लॉसल नर्व इसको कंट्रोल करती है। सवाल नंबर 29 है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इनवॉलंटरी फंक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट इज़ द। ये काम होता है मेडोला ओब्लोंगेटा की। सवाल नंबर 30 है, नेम द ब्रेन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस इज़ द। स्लीप यानी नींद और वेकफुलनेस नींद से वो जागने को, इसको रेगुलेट करती है, इसको दुरुस्त कर देती है, इसको सुधारती है कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड, याद रखिए। सवाल नंबर 31 में लिखा है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड्स। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड्स, ये काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का काम भी याद रखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है पीसेस खारिज करने के लिए रेक्टम की तरफ भेजना, विटामिन का एब्जॉर्ब और पानी का एब्जॉर्प्शन जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। सवाल नंबर 32 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और इसका मेन फंक्शन टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन है। सवाल नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। WBC, और WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। RBC यानी रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। सवाल नंबर 34 है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द मसल टू बोन। टेंडन। सवाल नंबर 35 है, विच
organelle is responsible for breaking down waste material within a cell? Lysosomes. सवाल नंबर 36 है, which structure is responsible for transporting proteins and lipids within a cell? Golgi apparatus. It is responsible for transporting protein and lipids within a cell. सवाल नंबर 37 है, which blood vessels carry blood away from the heart? Arteries. ये भी याद रखिए कि the biggest artery in our body is aorta. सवाल नंबर 38 है, which component of blood is responsible for carrying oxygen to the body tissue? हमारी बॉडी की टिश्यू को ऑक्सीजन आरबीसी प्रोवाइड करती है। सवाल नंबर 39 है, which blood vessels carry blood back to the heart? वेन जो होती है ये खून वापस दिल की तरफ ले जाती है। सवाल नंबर 40 है, which component of blood is responsible for blood clotting? खून जमने के लिए अहम कंपोनेंट प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स को दोस्तों थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। सवाल नंबर 41 है, ब्लड सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का काम एंटीबॉडीज़ तैयार करना है। सवाल नंबर 42 है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स? सवाल नंबर 43 है, द स्पेसिफिक रिएक्टेंट ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट? सवाल नंबर 44 है, विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्लड शुगर? ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। इन्हीं एमसीक्यूज़ को याद करने का एक तरीक़ा ये है दोस्तों कि आप इसी वीडियो को तकरीबन 5-6 मरतबा गौर से देखी तो फिर इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा। सवाल नंबर 45 में लिखा है कि लिपिड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सवाल नंबर 46 है, फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच टाइप ऑफ लिपिड्स? फैटी एसिड ये ट्राइग्लाइसराइड्स टाइप्स की लिपिड्स है। सवाल नंबर 47 है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स? प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होती है। सवाल नंबर 48 है, लीवर मीट एंड बीन्स कंटेन? लीवर मीट और बीन में विटामिन B12 पाई जाती है। ये भी याद रखिए कि विटामिन B12 को कोबालामिन कहा जाता है। अदर नेम ऑफ विटामिन B12 इज कोबालामिन। सवाल नंबर 49 है, विटामिन दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम इज? विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी साइट्रस फ्रूट, तुर्श फ्रूट जो होते हैं, संतरा वगैरह, माल्टा, इसके अलावा टोमेटो और पोटैटो में भी पाई जाती है। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इसी वीडियो का आखिरी सवाल नंबर 50 है कि विटामिन B6 आल्सो नोन एज? विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो दोस्तों ये रही मेडिकल टेक्नीशियन ईटा टेस्ट की 50 अहम सवालात। इंशाल्लाह इसी पेपर के 51 से लेकर 100 तक सवालात जो है पार्ट 2 में अपलोड करूँगा। वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।